मैं दर्शन की प्यासी हूँ। फिर कह रही है हम तुम्हारे लिए कैसी मेहनत करती हैं। गोपी कह रही है घर के सब काम काज निपटा के सबको भोजन करा के सुला करके रैन नहीं सोवे, हम रात भर सोती नहीं है कृष्ण, आपके दर्शन की कामना मन में रहती है। रैन नहीं सोवे उठी भोर ही बिलोवे दही, और सुबह जल्दी उठ करके दही बिलोने लग जाती हैं। गावे और ध्यावे तुम्ही को नंदलाल, तुम्ही को गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। हम गुजरिया तुम्हारे दर्शन की प्यासी हैं, रात रात भर की कब सुबह हो कब श्री कृष्ण का दर्शन हो ऐसे हमारी बीत जाती है। और हमने ये साफ साफ मटकियों में दही तुम्हारे योग्य जमा रखा है। कोरी कोरी मटकिन में धौरी धौरी गईयन को, कोरी 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 मटकियां इससे पहले उपयोग में नहीं आई हैं, तो कोरी कोरी मटकिन में धौरी धौरी कोरी कोरी वर्ण की जो सफेद गैया है, धौरी धौरी गईयन को, तो ही को जमाए दही राख्यो है गोपाल, तेरे लिए दही जमा के रखा है, राख्यो है नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। आज मेरे अंगना में आओ गोपाल, आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। फिर कहती है ऐसे तो तुम्हारे घर में कोई कमी नहीं है, नंद रानी रोज बनाती है सौदा। खाओ नंद रानी को नित प्रति माखन, खाओ नंद रानी को नित प्रति माखन, प्रेम से गरीबिनी को चाखो गोपाल, चाखो नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। जो लोग आप लोगों में ठाकुर जी को भोग लगाते हो घर में, तो भोजन बना करके रखते समय कहना पड़ता है भगवान से, खाली थाली रख लेने से भी नहीं होगा, कहना पड़ेगा हे नाथ आपने हमको जैसा भी दिया रूखा सूखा उससे आपके लिए जैसा हम बना पाए इसको आप भोग लगाइए। कहने से तो स्वीकार करते हैं। जैसे आप भी किसी के घर जाते हो, कोई सीधे लाके थाली रख दे आपको तो अपमान लगेगा, क्या भोजन करोगे? वो 10 बार आग्रह करेगा नहीं महाराज ये रोटी तो खा ही लो। आप कहोगे नहीं नहीं आप खा के आए, नाश्ता करके आए, पेट भरा है, थोड़ा सा खा लो। बहुत आग्रह करेगा अच्छा चलो ले आओ। ये भगवान को दुनिया में भोग लगता है और वैकुंठपति है उनको भोग हम क्या लगाएंगे रूपा सूखा। लेकिन जब वस्तु गोविंद आपका ही दिया हुआ है वस्तु पदार्थ है तो क्यों नहीं वो समर्पित, आपकी वस्तु आपको ही समर्पित करता हूँ। मैं भोग लगा रहा हूँ ये भावना भी नहीं होनी चाहिए, मैं भोग लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ ऐसी भावना आएगी तो उसमें अहम आ जाएगा सूक्ष्म। भगवान मैं नहीं लगा रहा हूँ, आपकी दी हुई वस्तु है और आपको ही मैं बना के समर्पित कर रहा हूँ, आप स्वीकार करो। ऐसे आप प्रेम से रखोगे तो ठाकुर जी उसको ग्रहण करते हैं। ये गोपियां पुकारती हैं तो इसने जैसे ही पुकारा भगवान इसके घर चले गए। गोपी छिपी हुई थी, भगवान ने दही की मटकी में हाथ डाला और दही खाने लगे। महाराज ब्रज का दही बड़ा जोरदार होता है। ब्रज का दही तो ऐसा होता है कि गांव में अभी दूध को खूब उबाल देते हैं, उबालते अधोटा कर देते हैं। अधोटा माने उबाल करके आधा, और उसके बाद उसको मटकी में जमाते हैं। वो दही जमाने वाली मटकी अलग ही होती है। मुँह में पानी आ गया होगा आप 2-4 लोगों के किसी न किसी। ठाकुर जी दही खाने लगे, गोपी ने खाने दिया। अब जब खाते खाते ठाकुर जी का मन हटने लगा, थोड़ा इधर उधर गिराने लगे, तब गोपी पीछे से गई और भगवान का कान पकड़ लिया। कहने लगी अरे लाला इतना तुम्हारे घर में दूध दही होते हुए हमारे घरों में चोरी करते हो, ठीक नहीं है। भगवान भोले भाले से बन गए। बोली मैया तू मेरे कान क्यों पकड़ रही है? गोपी बोली मैं तेरी मैया ना हूँ, फलानी गोपी हूँ। भगवान बोले अरे गोपी मैं अपना ही घर समझ करके आ गया और गलती से खा लिया। जैसे ही भगवान ने प्यार से कहा कि मैं अपना घर समझ के आ गया तो वो गोपी भगवान की बातों में पिघल गई। बोली हाँ नंदलाल आपका अपना ही घर है, आप तो हमारे अपने ही हो। ठाकुर जी ने कहा वही तो मैं तो जानता था कि तू हमें अपना ही मानती है तभी तो आ गया। लेकिन नंदलाल तुमने मिट्टी का बर्तन जूठा लगा दिया, मटकी में से क्यों खा रहे हो? किसी बर्तन में निकाल के पा लेते। मिट्टी का बर्तन तो एक बार जूठा हो जाए फिर मांझ के शुद्ध नहीं होता वो। इसीलिए कुल्हड़ में भी चाय वाय दिया तो फिर फोड़ दिया उसको, क्योंकि उसके भीतर चला जाता है रस। तो तुमने जूठा कर दिया बर्तन मटकी, बताओ। भगवान ने कहा गोपी क्या बात कर रही, मैं मक्खन दही थोड़ी खा रहा था तेरे घर में, भलाई का तो जमाना ही नहीं है।
अरे गोपी ने कहा तेरे हाथ में दही लगाया, साफ साफ दिख रहा, चोरी कर रहा था। भगवान ने कहा यही तो बात है, तुम मुझको चोर ही समझती ना, इसलिए तेरे दिमाग में यही आया, मैं तो तेरी मदद कर रहा था। गोपी ने कहा क्या मदद कर रहे थे? भगवान ने कहा तेरे दही में, तेरा दही इतना बढ़िया जमता है महाराज, ब्रज में तेरे जैसा दही कोई दूसरी गोपी नहीं जमाती है। तो गोपी खुश हो गई महाराज, बोली इसमें ऐसी मिठास है कि सारी चींटियों की बारात तेरे घर के अंदर जा रही थी, मैं तो बाहर से निकल रहा था, जब ये चींटियों की बारात देखी तो इसको देखते हुए मैंने सोचा दही बर्बाद कर देंगे, सब चींटियां खा जाएंगी। मटकी में चींटियां घुस गई थी, मैं तो तेरे दही में से चींटी बीन करके बाहर निकाल रहा था, इसलिए मेरी उंगलियों में ये दही लग गया है। गोपी ने कहा उंगली में दही लग गया सो ठीक है, चींटी ऊपर ऊपर से निकलेगी, लेकिन तेरा तो हाथ इतना डूबा हुआ है दही के भीतर, ये भीतर कहां से चींटी निकाल रहा था? भगवान ने कहा गोपी देख हुआ क्या कि माता कंकण पद्मराग महसा पाणिर्ममा पक्कते, मेरे हाथ में कंगन है, ये पद्मराग मणि का है, सूर्य की किरणों को खींचता अपनी तरफ, मेरी मैया ने पहनाया है। तो मैं बाहर धूप में खेल रहा था तो कंकड़ जो है गर्म हो गया था सूर्य की रोशनी से, जब तेरे दही को हाथ लगाया तो दही था ठंडा ठंडा, चींटी निकाल ही रहा था तो मेरी कलाई कोमल है, मैंने हाथ अंदर डुबा दिया ताकि मेरा कंगन ठीक थोड़ा ठंडा हो जाए और इसकी जलन मिट जाए, इसलिए हाथ डुबा दे। गोपी ने कहा चल ये भी ठीक है मान लिया, लेकिन हाथ ही डुबाया, तेरे होठों में दही क्यों लगा रहे? भगवान ने गलती हो गई, होंठ साफ करना भूल गया। भगवान ने कहा इसका भी हम उत्तर दे देते हैं, एक वकील की तरह भगवान बिल्कुल उत्तर दे रहे हैं। भगवान ने कहा गोपी क्या करूं, लगभग सारी चींटियां निकाल रही थी, एक बड़ा सा चींटा रह गया था उसके मटकी के अंदर। अच्छा तो बोले गोपी अब चेंटा बड़ा बड़ा ही हो तो चेंटे को पकड़ने में थोड़ा मुझे भी डर लग रहे हो कि ये चेंटा कहीं काट ना ले, तो पकड़ने में तेरा हाथ हिला तो वो उंगली के बीच में नहीं आया, ऐसे चढ़ते 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 गोपी बोलिए चींटा चढ़ता ही जाएगा कि रुकेगा भी? भगवान बोले बीच में मत टोक गोपी, मैं भूल जाऊंगा, वो बना के बता रहे थे बात, सच्ची बात बोली। गोपी बोली अच्छा ठीक है बताओ। भगवान बोले चींटा चढ़ते 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 यहाँ के ऐसे और ऐसे कान के बगल से होते होते मेरे मुंह में आए हुए, होठों तक आ गए। अच्छा तो बोले गोपी उस चींटे को हटाने के लिए ऐसे हाथ किया तो उंगली का दही मेरे होंठ में लग गया, गोपी मैंने खाया नहीं। गोपी ने कहा कन्हैया ये भी मान लिया, लेकिन तुम बात कर रहे हो तो तुम्हारे दांतों में और जीभ में भी दही फंसा हुआ दिख रहा है। अरे भगवान ने कहा जल्दबाजी में मुंह को भी चाटना जो है निगलना भूल गया, उसको दही लगाई होगा बालक के मुंह में कहीं ना कहीं। भगवान ने कहा गोपी अब तो हद हो गई, मैं इतनी देर से समझा रहा हूँ मान नहीं रही है, तो गोपी का जब दही जैसी वस्तु होठों तक आ जाए तो उसको खा लेने में चाटने में क्या किसी शास्त्र में कोई पाप लिखा है क्या? खाया मैंने तेरा दही, अब जो करती है सो कर, इतनी देर से समझा रहा था। ऐसा कहकर भगवान ने उसके सामने और दही में एक आध हाथ डाले और दही को खाने लगे। गोपी मनी मन तो प्रसन्न है, लेकिन भगवान का हाथ पकड़ लिया। बोली पूरे ब्रज में ये बात चलती है कि कन्हैया को आज तक रंगे हाथ किसी ने नहीं पकड़ा, आज मैं पहली हूँ, तेरे हाथ भी रंगे हैं, दही लगा हुआ, मुंह भी लगा हुआ है, अब पकड़ के तेरी मैया के पास ले जाऊंगी। क्योंकि जब भी यशोदा से शिकायत करती हूँ तेरे बेटे ने चोरी की तो यशोदा यही कहती थी रंगे हाथ पकड़ करके लाओ तब मानूंगी। भगवान ने कहा गोपी तेरे घर का काम कर दूंगा, कहेगी तेरा गोबर उछवा दूंगा, तेरी छाछ चला दूंगा, मक्खन निकाल दूंगा, तेरे बालकों को खिला दूंगा, कुछ भी सेवा कर दूंगा, मैया से शिकायत मत कर। गोपी ने कहा आज छोड़ दूंगी नहीं। भगवान ने कहा देख ले गोपी पछताएगी। गोपी बोली पछता लूंगी, लेकिन आज मैं तेरी माँ के पास तुझे ले करके जाऊंगी। भगवान मुस्कुराए, बोले चल गई गोपी। अब महाराज भगवान को लेकर के गोपी चली है घर से निकल करके, तो मार्ग तो गांव के बीच में से होकर के जाता है। भगवान ने गोपी के साथ खेलना प्रारंभ किया। गोपी ने भगवान का बायां हाथ पकड़ा अपने दाएं हाथ से और भगवान को ले करके जा रही है। भगवान ने कहा गोपी तुझको लाज शर्म तो कुछ है ही नहीं। गोपी ने कहा क्या हुआ? का रास्ते में तेरे ससुर जी और जेठ जी बैठे होंगे चौराहे पर, तो घूंघट भी नहीं कर रही, नीचे घूंघट प्रथा है। हाँ गोपी ने कहा अच्छा क्या तुमने याद दिला दिया हमारे। ब्रिज की गोपियां ऐसे खूब लंबा लंबा सा घूंघट काट के चलती हैं और केवल रास्ता दिखता रहे, पर्दा प्रथा है। आज वो रास्ते में चलने लगी। भगवान ने थोड़ी दूरी पर देखा, उसी गोपी का बालक खेल रहा था, उसको इशारे से कहा बोलना कुछ मत, मेरे साथ साथ ही चल। गोपी के बालक को अपने साथ साथ चला दिया। जब अपना घर आने ही वाला था,
150 कदम की दूरी पर, तब भगवान ने नया बहाना बनाया, कहा गोपी तू घर के बहुत काम करती है। गोपी ने कहा बहुत मेहनत करती है। भगवान ने कहा तभी तेरे हाथ इतने कठोर हैं, मेरी कलाई कोमल है, तूने इतनी जोर से मेरी कलाई पकड़ रखी, गोपी बहुत दुख रहा है, बहुत पीड़ा हो रही है। गोपी ने कहा छोड़ूंगी नहीं, चाहे तो कितना बहाना बना ले। भगवान ने कहा छोड़ने को थोड़ी कह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि इस वाले हाथ को छोड़ करके इस तरफ आ जाता हूँ, बायां हाथ छोड़ दे, मेरा दायां पकड़ ले। हाँ, गोपी ने कहा ये ठीक है, इधर आ जा। समझ गई बालक कोमल है, मैंने जोर से पकड़ा है हाथ। इधर आने को जैसे ही किया, भगवान ने अपने हाथ का दही उसी के बेटे के हाथ में लगाया, उसके मुंह पर भी थोड़ा दही लगा दिया और इधर उसके बेटे का हाथ पकड़ा दिया बाएं हाथ का। वो गोपी तो आनंद में थी, आज मैंने कृष्ण को रंगे हाथ पकड़ लिया, सारी गोपियों में मेरी नाक ऊंची हो जाएगी, आज तक कोई नहीं पकड़ पाई रंगे हाथ। तो आनंदित होकर चली। भगवान ने तुरंत हाथ वाथ धोए, मुंह साफ किया, दौड़ के भीतर अपने शयन कक्ष में चले गए, पीछे के मार्ग से महल में। और बालक से मित्र से कहा कुछ बोलना मत, चलते रहो। अब भीतर जाके जोर जोर से रोने लगी, मैया मुझे भूख लगी है। मैया ने कहा लाला तू बाहर खेलने ना गए हो, मैं तो सोच रही कि तू बाहर खेल रहे है। नहीं नहीं मैया, आज तबीयत जरा ठीक से नहीं है, मैं तो आराम ही कर रहा था। मैया तुरंत आई और माखन रोटी कन्हैया को दे दी। भगवान माखन रोटी खाने लगे, आरोपने लगे। तब तक वो गोपी आई बाहर से और जोर से पुकार दिया, अड़ोस पड़ोस की 10 गोपियां उसने और इकट्ठा कर दी। जब आप किसी को सुनाने जाते हो तो 4 लोगों को और इकट्ठा करके सुनाते हो ना। सुनो, कहती अरे आओ देखो, ये यशोदा रानी रोज कहती थी मेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ के दिखाओ, आज इसका लाला मैंने पकड़ा, इसके हाथ भी रंगे हैं दही से, मुंह में भी दही लगा है, और आज देखते हैं कैसी सजा देती है। यशोदा मैया बाहर आई, हंसने लगी। वो तो अपने भाव में थी, मैंने कृष्ण को पकड़ा है, भूल गई। बाकी गोपियां कुछ कहने लगी कि सुन तो सुन, कुछ सुनती कहाँ है बात। यशोदा मैया ने कहा अच्छा, सब गोपियों से कहा देख लो, मैं ना कहती थी कि इनके अपने बालक अपने बालिकाएं अपने छोरा छोरी घर में चोरी करें और ये जबरदस्ती मेरे कन्हैया पर नाम लगाए देंगे। अरे मैं सब जानती हूँ, ये तुम्हारा षड्यंत्र है कि कल को मेरे लाला ने ठीक से अच्छे से ब्याह न हो, इसलिए अभी से तुम उसको बदनाम कर रही हो, ताकि बड़े होने तक ये चोर चोर बदनाम हो जाए तो कोई लड़की वाले देखने आएंगे तो गांव में पता चल जाएगा कि चोर है। ये तुम सबका षड्यंत्र है, चोरी तुम्हारे बच्चे करते हैं, फंसाते मेरे बच्चे को। देख घूंघट ऊपर कर। जब घूंघट ऊपर किया तो सामने कन्हैया खड़े, माखन रोटी खा रहे थे। अरे कन्हैया तो यहाँ कौन है? इधर देखा तो महाराज वो गोपी का पुत्र, उसको कुछ पता ही नहीं, इतना गुस्सा आया गोपी को, इंसल्ट लगी अपनी। अब सारा गुस्सा कहाँ निकाला, हमारा बच्चा ही था, हाथ में उसी पर एक थप्पड़ जोर से लगा दिया, गाल लाल हो गया बालक का और रोनी सी शकल बना ली उसने। कहने ही वाला था कि मुझे तो कन्हैया ने पकड़ाया, तब तक भगवान ने इशारा कर दिया मित्र अब थप्पड़ तो खा ही लिया, सहन कर जा, अगली चोरी जब करेंगे सबसे पहला भोग तुझको ही लगा देंगे। मित्र धन्य है, चुप रह गया महाराज। यशोदा मैया ने खूब सुनाई तो अपने बालक को ही महाराज पीटते लगाते हुए घर को दौड़ी, भाग यहाँ से, तेरे कारण से आज तू कहाँ से आ गए। भगवान दौड़ करके पीछे के रास्ते से गए और फिर से चौराहे पर आके खड़े हो गए और गोपी से कहने लगे गोपी कैसी रही। गोपी हंसने लगी, कहती है कि कन्हैया अगली बार तो तू बच गए हो, अगली बार तेरे झांसे में नहीं आऊंगी, अगली बार तो तुम्हें मैं पक्का रस्सी से बांध करके लाऊंगी, बिल्कुल छूट ना सके। भगवान ने कहा अभी सबक सिखाया, अब इससे मेरे को शिक्षा नहीं मिली, अगली बार की आशा और रखती है। बोले बिल्कुल अगली बार भी प्रयास करूंगी। भगवान ने कहा देख ले गोपी, इस बार तो तेरे बेटे का हाथ पकड़ाया, अगली बार तेरे पति का ही हाथ पकड़ा दूंगा तो उसको पता नहीं चलेगा, अपने पति को ही चोर चोर कहते हुए पूरे नगर में घूमेगी, तेरा अपमान हो जाएगा।